The conversation on riding right will be incomplete without the critical perspective of law, its enforcement and compliance with the help of new age technological innovations. Now, for more on this, we're also joined by Shri Anurag Jain, Secretary, Ministry of Road Transport and Highways. Anurag ji, please come up. Thank you, ji. Namaste, namaste. Thank you. Please, Anurag ji, please, sir. जी अनुराग जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ये कानून तो बन गया है और बहुत अच्छा इसका प्रावधान भी है। जब ये इम्प्लीमेंट किया जाता है तो आपका कैसा अनुभव रहा है? किन किन विषयों पर इसे इम्प्लीमेंट किया गया है, इसे लागू किया गया है, परिणाम क्या हुआ है इसका? जैसा आपने पॉइंट आउट किया, 2019 में इन कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन किया गया और उसके फ़ौरन बाद 1 सितंबर 2019 को ही 2019 में उसको नोटिफाई कर दिया गया, मतलब वो लागू हो गए। उस समय जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखी गई, जो कि आज हम सड़क सुरक्षा की बात कर रहे हैं, लोगों की सेफ्टी, जान। हमारे देश में लगभग 1.5 लाख जानें हर साल जाती हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा। एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा नहीं होते, फर्टिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग कुछ ऐसी चीज़ गलत कर रहे हैं कि एक्सीडेंट के बावजूद आदमी की जान नहीं बचती। जैसा भी आप लोग सारी बात कर रहे थे कि हेलमेट नहीं पहनना, टोटल जो जान जाती है उसकी 45% हमारी 2 व्हीलर्स के लोग की होती है और 20% के करीब 19% पेडेस्ट्रियन की होती है। तो ये मतलब जो लोग गाड़ी चला रहे हैं उनकी गलती से दूसरे लोग मर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा खतरा है। तो इसलिए फाइन्स को स्ट्रिंजेंट बनाया गया। जैसे जो रॉन्ग साइड ड्राइविंग, जो सबसे खतरनाक है, आमने सामने एक्सीडेंट होगा, तो जो गलत आ रहा है सामने वाले की कोई गलती नहीं है, पर गलत आने वाले खुद भी मरेंगे और सामने वाला भी मरेगा। तो इन लोगों को नॉन कंपाउंडेबल बनाया गया कि मतलब आपको कोर्ट में जाना ही पड़ेगा, वहीं की वहीं पैसा जुर्माना दे के नहीं छूट सकते। दूसरे चीज़ों के जो जुर्माने थे उनको 10 गुना 20 गुना कराया गया। जैसे किसी जो बिना लाइसेंस के चला रहे हैं उसको 500 रुपये से बढ़ा के 5000 किया गया। जिसको लाइसेंस जब्त किया गया है कि आपको गाड़ी ठीक से नहीं चलाती, उसका 500 रुपये से बढ़ा के 20,000 रुपये किया गया। इस हिसाब से 10 गुना 20 गुना रेट्स बढ़ाए गए। इसका परिणाम ये हुआ, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ई चालान की व्यवस्था की गई। ऑटोमेटिकली आप गाड़ी चला रहे हैं, कैमरे ने पकड़ लिया, आपके नंबर पर चालान आ गया। तो इसके चलते पिछले 4-5 साल में पहले साल 2 करोड़ चालान हुए, अब हमारे 10 करोड़ चालान एक साल में हो रहे हैं। पर उसके बावजूद सुधार पूरा नहीं हुआ। सुधार हो रहा है, थोड़ा हो रहा है, पर अभी और बहुत सुधार की ज़रूरत है। अनुराग जी, इसमें टेक्नोलॉजी और संवाद जो है वो कितना बड़ा रोल अदा करते हैं? ये दोनों ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। किसी भी चीज़ को जनता तक या जो यूज़र्स हैं उस टारगेट ग्रुप तक सही पहुंचाने के लिए कम्युनिकेशन से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। मैसेजिंग किस प्रकार से हो कि उसको हिट करे और उसका बिहेवियर चेंज होने लग जाए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। और टेक्नोलॉजी इज़ अ गेम चेंजर। किसी भी चीज़ में जब आप टेक्नोलॉजी लाते हो, एक एनोनिमिटी रहती है। जैसे हमारे देश में एक बहुत, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, जैसे पहले पुलिस वालों को धमका के लोग चालान नहीं देते थे। मैं अभी उस दिन एक प्रेस वालों के साथ बैठा था तो बातचीत में यही बताया, मेरी गाड़ी का भी चालान हुआ, सड़क सेक्रेटरी का चालान हो गया, क्योंकि एनोनिमिटी है। आपने गाड़ी तेज़ चलाई, चालान घर आ गया आपके मोबाइल पर। अब उन चीज़ों को सुधारने के लिए ज़रूरी है, लोगों के मोबाइल नंबर सही नहीं होते, आपकी गाड़ी का चालान किसी और मोबाइल नंबर पर जा रहा है तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ज़रूरी है कि हम मोबाइल नंबर ठीक करें। फिर ई चालान हो रहा है तो अब उसकी व्यवस्था अमूमन ये है कि आज आपने पे नहीं किया, लोग कुछ इंतज़ार करते हैं कि जब लोक अदालत आएगी तो उसमें हम सस्ते में छूट जाएंगे। अभी मान लीजिए 2000 रुपये का चालान है, लोक अदालत में शायद 100 रुपये में छूट जाए। तो उन सब चीज़ों के लिए एक व्यवस्था साथ में हम लोग ये भी कर रहे हैं कि सारी डेटा बेसिस को इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। तो यदि मान लीजिए आप अपनी गाड़ी बेचेंगे तो पहले एनओसी लेनी होगी, तो जितने चालान होंगे सारा पैसा आपका पहले भरना पड़ेगा, तभी आप अपनी गाड़ी बेच पाएंगे। जब आप लाइसेंस रिन्यूअल के लिए आएंगे तो आपकी जितना भी कुंडली है साथ में दिखेगी। तो धीमे धीमे ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, डेटा बेसिस को इंटीग्रेट करके हम एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, क्योंकि उससे एनफोर्समेंट भी बढ़ता है। तो बिहेवियर चेंज और पेनल्टी, श्योरिटी ऑफ पेनल्टी जो होती है कानून में कहते हैं, वो बहुत मेरा आपसे अनुरोध ये है कि जो कैमरास लगे हैं एट सिग्नल्स एंड ऑल ऑफ दैट,
कई बार मैंने ये देखा है कि वो कुछ दिन के लिए ऑन रहते हैं फिर ऑफ हो जाते हैं. सो एट द मिनिस्ट्रीज एंड एट दैट दीज कैमरा शुड नेवर गो ऑफ, क्योंकि अचानक उसको समझ में आ गया, अरे भाई आज मैं लाइन तोड़ के गया हूँ, पकड़ नहीं रहा है, पहले चलान लग रहा था. मैंने देखा है प्रत्यक्ष, दैट्स व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग. एक और है सर, आपने कम्युनिकेशन की बात की, तो दो बड़े कम्युनिकेटर्स हमारे साथ बैठे हैं. आपने तो जय वीरू ये दोस्ती में तो बिना हेलमेट के बहुत कुछ किया था अमित जी, आप तो नहीं कर पाएंगे. तो माफ़ी चाहते हैं. तब कानून नहीं बनाता, इसलिए उसमें घर में खाना पीना देना पड़ता है भाई, नौकरी करनी पड़ती है, इसलिए हमको चलाना पड़ा था. लेकिन भाई साहब एक चीज़ हम पूछना चाह रहे थे कि ये 15,000 वाली पेनल्टी और 20,000 वाली पेनल्टी कितने लोगों ने दी है? सर इतनी डिटेल्ड एनालिसिस अभी हमने नहीं की है, पर जैसे डेटाबेस मैंने आपका अनुरोध किया कि 2 करोड़ से मिलता है कि नहीं इतना पेनल्टी? 2019 में जो पेनल्टी जमा हुई वो 2,000 करोड़ हुई, और 2022 में जो जमा हुई वो 10,000 करोड़ हुई. बट 10,000 करोड़ जमा हुई, 7,000 करोड़ अभी बकाया है. तो वो बकाया वसूली के हमें तरीके निकालने, क्योंकि जब तक ये भाव नहीं आएगा कि पेनल्टी लगी है तो भरनी ही है, तब तक लोगों का डर बैठेगा नहीं दिमाग में. ये इंटरनेशनल, क्योंकि ऐसा हो सकता है सर कि वो पुलिस वाला को बोले भैया 500 ले लो, तो 10,000 अभी नहीं हो सकता. हाँ? अभी जो कैमरा में अभी नहीं कर सकता. नहीं, पर इसमें सर पहले सुविधा थी. इंटरनेशनली एक डीमेरिट पॉइंट्स होते हैं, आपके लाइसेंस पे डीमेरिट लग जाता है. अगर बाहर देशों में आपको पता होगा कि अगर 2-3 चालान लग गए तो आपका लाइसेंस आप 3 महीने तक फिर आप गाड़ी नहीं चला सकते. तो कौन चेक करेगा कि आप लाइसेंस लेकर के चला रहे हैं गाड़ी? वो टेक्नोलॉजी गाड़ी जिससे रजिस्टर्ड है तो वो तो व्यक्ति के पास, कौन पकड़ेगा उसको? ये तो आप इनसे पूछिए. यही प्रॉब्लम हो जाती है. बाहर में सर ये पकड़े जाते हैं. हाँ, बाहर के बाहर. हाँ. यही में और ये मुझे लगता है कि एआई और इसके टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट में ये हो ही जाएगा. पर मुझे लगता है कि हमारे देश में लोगों को समझाना ज़रूरी है, प्यार से समझाएं. पर कुछ लोग हैं जो मैं मतलब तहे दिल से मानता हूँ कि लातों के भूत हैं, वो बातों से नहीं मानते. और उनके लिए हाँ, उनको डराना और धमका के रखना बहुत ज़रूरी है. जो रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं कॉलेज में, आप बिकॉज एवरीथिंग इज अंडर अ डेटा, आप उनका नाम अभी से ले लीजिए. आप बोलिए कि आपका 4 व्हीलर लाइसेंस 2 साल लेट मिलेगा, या फिर गाड़ी पे ही अगर आपकी गाड़ी रिपीट ऑफेंडर है तो गाड़ी पे रजिस्ट्रेशन पे जो है आप फाइन लगा दीजिए कि अगर ये गाड़ी को वापस री रजिस्टर करेंगे या बेचेंगे तो उसका 30% एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन फी लगेगा. तो इन सब चीज़ों से मुझे लगता है कि और ये बाकायदा इम्प्लीमेंट किया जा सकता है बिकॉज द डेटा इज सो ईजिली अवेलेबल. और एक और चीज़ है जो मैं कहना चाहता हूँ गडकरी साहब, बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज़ आ गए हैं हमारे देश में कि लोग कहते हैं कि आपको पिज़्ज़ा 30 मिनट में मिल जाएंगे, या आपकी होम डिलीवरी 20 मिनट में हो जाएगी. या इस चक्कर में मैंने कई लोगों को देखा है कि रैश तरीके से जो डिलीवरी बॉयज़ हैं वो चलाते हैं, और दुनिया भर में ये बड़ा प्रॉब्लम हो गया है. तो हमको ऐसा कुछ करना चाहिए कि ये मतलब भले आप पिज़्ज़ा जल्दी बनाओ, आप डिसाइड कर दो कि पिज़्ज़ा दुकान से निकल चुकी, पर इसको जो है उस जगह पहुंचने के लिए, जैसे तिरुपति में आजकल इन्होंने एक नया सिस्टम लगा रखा जो मुझे लगता है कि बहुत सही है, कि आप पहाड़ चढ़ने से पहले, घाट सेक्शन चढ़ने से पहले आपका टाइमिंग नोट किया जाता है, और फिर आप जब पहाड़ चढ़ लेते हो तो फिर आपका टाइमिंग नोट किया जाता है, और फिर देखते हैं कि आप कितने टाइम पे आप ऊपर आए. अगर आप जल्दी आ गए 5 मिनट तो आप पे बाकायदा 5,000 रुपये का फाइन लगता है. तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू रीच ओनली आफ्टर 27 और 37 मिनट्स वॉट एवर इट इज़. मुझे दीज 2 व्हीलर्स में जो जितने डेथ्स होते हैं, मुझे लगता है कि जल्दी में पहुंच के कि पिज़्ज़ा फ्री ना हो जाए या डिलीवरी फ्री में ना हो जाए, इस चक्कर में बहुत लोगों की जानें जाती हैं. नितिन जी कुछ कहना? एक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं 10 साल से देख रहा हूँ, ये ह्यूमन बिहेवियर से संबंधित है. एक बार सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में कानून के प्रति सम्मान होना और कानून के प्रति डर होना, हम ऐसे एक विचित्र स्थिति से गुजर रहे हैं कि लोग इतना लाइटली लेते हैं, यानी इतने लोग मरने के बाद, हाथ पैर टूटने के बाद भी चलता है, कहीं भी जाके रास्ता क्रॉस करने के लिए कूद रहे. अभी मेरे सामने एक जगह में ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा था, कल परसों रात की बात है, दिल्ली में. मैंने उसमें कम से कम 7 लोग देखे कि उतने में एक वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो रेड लाइट चला, उसके पहले वो वायलेट करके चले गए. प्रॉब्लम ये हुआ है कि एक बात सही है कि ये कैमरास के कारण वो भी आ रहे. अभी जैसे सेक्रेटरी साहब को आया फाइन, मुझे भी आया, वर्ली बांद्रा के ऊपर बम्बे गाड़ी है मेरे नाम से. तो अब क्या हुआ कि एक बात लोगों में अब समझ में आ रहा है कि भाई ये स्पीड और ये होने से हमको फाइन लग रहा है.
ड्राइविंग लाइसेंस में हमने क्या किया है कि आजकल लोगों की सुविधा भी की है, ये डिजिटल लॉकर है। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन पर आप नंबर करके पुलिस वालों को पूरे डॉक्यूमेंट दिखा सकते हो, जरूरी नहीं कि आपके साथ रखने चाहिए। एक समय हमको सब साथ रखने पड़ते थे। टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है, पर अभी तक ये टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि जो गाड़ी चला रहा है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस उसका है या नहीं है। पर उसमें भी अब काफ़ी हमने सुधार किया है। अभी एक बात मैंने देखी, अमेरिका में ड्राइविंग लाइसेंस मिलाना बहुत कठिन है। वो इतना बड़ा किताब में लोग महीना महीना स्टडी करते हैं और हिंदुस्तान है वर्ल्ड का ऐसा देश है कि जहाँ बड़ा आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। घर बैठे बैठे मिल जाता है। अभी बंद हो गया वो, पहले वो सुविधा थी, क्योंकि अब डिजिटल सिस्टम के कारण अब वो मैनिपुलेशन करना भी कठिन हो गया। अभी हम सोच रहे हैं कि इन बच्चों को जो नए पहली बार ले रहे हैं, इनके लिए एक छोटा सा हम लोग डिजिटल सिस्टम से ही एग्ज़ाम लेंगे येस और नो में, और वो मिनिमम मार्क मिलने के बाद फिर उसको फिजिकल टेस्ट देनी पड़ेगी। थोड़ा सा इसका जो सीरियसनेस है, इम्पोर्टेंस, वो अगर सब लोग समझेंगे और हम भी उनको कोशिश करेंगे तो होगा। पर आपने जो पहली बात कही ना, ये बढ़ना चाहिए, वो करना, ये मैं मोटर व्हीकल एक्ट को 1 साल लगा मुझे पार्लियामेंट में सब पार्टियों को कन्विंस करने में। बाप रे, बहुत मुश्किल है कि मीटिंगें हुई और उसके ऊपर क्या सब पार्टी की कमेटी बैठी। और दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ जो है ये कॉन्करेंट और फेडरल कैरेक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये जो ट्रांसपोर्ट का विषय है, ये स्टेट के भी अंडर होता है और सेंट्रल के भी अंडर है। तो हमें काफ़ी वजह स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग के बिना हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो बिटवीन द लाइन उससे वे आउट निकालने में हम कोशिश करते ही हैं। पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मैं एक नागरिक के नाते तय करूं, जैसे हम हमारे अधिकारों के प्रति जागरूक है, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, तो हम ये भी करें कि भाई मैं कानून का सम्मान करूंगा जी, और कानून के प्रति लोगों में डर भी होगा। तो इसके लिए बच्चों को पढ़ाना, लोगों को समझाना, या आप जैसे सेलिब्रिटीज़ का उपयोग करके लोगों की माइंड, उसके जो नेचर है उसको बदलना, यही बड़े प्रमाण पर करना होगा। दूसरा कोई उपाय नहीं। सर